नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। मेरा नाम है अनुपम तिवारी, मैं MP में टीचर हूं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और जो भर्तियाँ आती हैं उसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं, न केवल टीचर की वैकेंसी और अन्य वैकेंसियाँ जो आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो, रेलवे में कुछ स्कूल होते हैं जो उसमें भी टीचर की वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो ये वैकेंसियाँ बहुत ही कम निकलती हैं, सुपर स्तंभ टाइप की वैकेंसियाँ होती हैं। तो इन वैकेंसियाँ अगर ये वैकेंसियाँ आती हैं तो आप इनका फॉर्म जरूर भरिएगा, आप घबराइएगा नहीं। ये कम पद हैं क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं कि इसमें हमको फॉर्म ही नहीं भरना है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, या होगा तो कौन सा जॉन मिलेगा, इतने जोर कौन नौकरी करने के लिए जाए। अब वैसे पद बहुत कम है तो कंपटीशन तो होगा ही होगा इसमें, लेकिन इस टाइप की और भी भर्तियाँ निकलती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइप की और भर्तियाँ निकलती हैं जो जैसे रेलवे की भर्ती है तो ये थोड़ी ज़्यादा उजागर हो जाती है, लेकिन और भर्तियाँ निकलती हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं या उनकी एलिजिबिलिटी उतनी नहीं रहती है। तो आप अपने स्तर के आधार पर, जो अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर चेक करते रहें कि कौन सी वैकेंसी कहाँ निकली है, तो उसको जिससे आप फॉर्म भर दें तो जिससे आपको बेनिफिट हो, जिससे आप उसकी तैयारी में लग जाएं और कम वैकेंसी में आप उसको सिलेक्शन ले सकें। तो 188 पद हैं, कम पद है, लेकिन भर्ती की संभावना है बहुत ही संभावना क्या है, भर्ती की नोटिफिकेशन आ गया है तो भर्ती इसका पेपर जरूर होगा। इसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा कि इसका मतलब डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी इन्होंने केवल एक नोटिस दिया है कि फॉर्म भरने चालू हो गए हैं और इनके वैकेंसी की संख्या ही बता दी है। अभी इसका डिटेल नहीं बताया है कि किस विभाग में कितने पद हैं। जैसे PGT की जो भर्ती है, जो 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो PGT के टीचर होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि उनका सब्जेक्ट के हिसाब से पदों का वर्गीकरण होता है। तो 187 पद हैं पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से, पॉलिटी में कितने होंगे, मैथ में कितने होंगे, ST में कितने होंगे, सब में बटेंगे। इसी प्रकार TGT में भी जो 6 से 10 को पढ़ाते हैं, ये भी विषय बार होते हैं, तो इसका भी अभी निकलेगा कितने पद किसमें। जो PRT हैं तो सभी के लिए 188 पद, कोई भी इसका भर सकता है। और ये जो पद निकलेंगे अभी जोन वाइज निकलेंगे, किस जोन में कितने पद आए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि PGT के पद निकलें, किसी जोन में एक ही पद ना हो, किसी जोन में एक पद हो, 2 पद हो, इस प्रकार से वैकेंसी निकलेगी। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये लोग ये करते हैं कि पहले सभी सारे फॉर्म भरा लेते हैं, फिर उसके बाद जोन बाद में अपने अनुसार दे देंगे, या फिर ये करेंगे जैसे रेलवे जो पेपर होते हैं कि आपको उस जोन में नौकरी मिलेगी जिस जोन को आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये अभी देखने वाली बात होगी किस प्रकार से ये सिस्टम रखेंगे। अगर ये सभी जोन में फॉर्म भरने का मौका देंगे तो उससे क्या रहेगा कि आप पूरे 188 पदों पर या 338 या 187 पदों पर आप फॉर्म भर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपने जैसे गोरखपुर जोन से भरा तो गोरखपुर जोन में पता चलो 10 वैकेंसी हैं, तो 10 वैकेंसी में भी आपका सिलेक्शन होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। और वैसे अगर 188 पदों पर भरा लेते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। वहीं बात करें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, तो PGT की बात करें, आपके पास ग्रेजुएशन हो। पोस्ट ये नहीं होता कि आपने किसी विषय से ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किसी और विषय से की हो, तब भी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आपका जो पेपर आएगा वो आपने जिस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके आधार पर आएगा, उसका ज़्यादा आपको पूछा जाएगा, उसी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें BEd बहुत ही अनिवार्य है, उसमें आपका CTET टेट कुछ नहीं लगता है, तो BEd आपका लगेगा। ठीक है। उम्र की बात करें तो 18 साल से 48 साल तक की उम्र होती है इसमें। कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगी इसमें। वहीं TGT की बात करें तो 338 पद आने की संभावना है। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होगी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होती है। आपके पास BA BSc BCom कुछ भी कोई चलेगा, इसके साथ में आपको BEd होनी चाहिए और CTET का पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें आपकी कोई भी टेट काम नहीं करेगा, आपको CTET काम करेगा, वही पेपर सेकंड, फर्स्ट वाला काम नहीं करेगा, सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और DLED और BLED तो देखो दोनों में काम करता है, प्राइमरी हो या जूनियर, तो इसका तो ये तो मान होता ही है। लेकिन DLED का भी कंफर्म नहीं है कि इसको मान करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो वर्ग 2 की MP में बात करें तो वहाँ पर DLED मान होता है, लेकिन अब इसमें मान्य करते हैं कि नहीं करते हैं। ज़्यादा संभावना है कि इसको भी मान्य करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नियम नहीं है अभी कि वर्ग 2 में, या जिसको बोलते हैं जूनियर TGT में, कि DLED को अलाउड ना करें। जबकि BEd का तो नियम आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया है, लेकिन DLED पर अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया है। PRT की बात करें तो 188 पद हैं, इसमें BEd वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें जो DLED किए हुए हैं या BLED बोलते हैं, तो BLED तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, BTC UP में बोलते हैं या MP में DED बोलते हैं, तो ये वाले फॉर्म इसको अप्लाई कर पाएंगे। CTET का पेपर फर्स्ट होना क्वालिफाई आपको अनिवार्य है, इसमें पेपर सेकंड होना अनिवार्य है, इसमें पेपर फर्स्ट होना अनिवार्य है। 18 से 48 साल आपकी उम्र रहेगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें तो आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे कुछ आपके, और जो जनरल पेपर होता है उसको ही पूछा जाएगा, जिसमें आपकी हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, और ऐसे मैथ भी रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी। ये सारे सब्जेक्ट अभी उसका जब नोटिफिकेशन डिटेल में आएगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन जनरल पेपर रहेगा और साथ में पेडागोजी वगैरह रहेगी प्राइमरी में। और TGT और PGT की बात करें तो इसमें जनरल सब्जेक्ट के साथ आपका सब्जेक्ट रहेगा जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन की है। जैसे मैथ से की है तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उसी प्रकार PGT का रहेगा। जहाँ तक मेरी संभावना है कि इस प्रकार का पेपर
आने की संभावना है और बाकी जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। आई होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।